यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो शुक्रवार के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत हो जाएगा। राज योग, अमृत सिद्धि योग और इसके साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा अर्चना करके जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी की चमत्कारी उपाय जो कि आपके सभी दुखों का नाश कर देंगे। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गोमाता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा गया है। मैं तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस तरह पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वयं ही चली आती है। हमें प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने से मात्र आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपना चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देखें। नहीं दोस्तों, सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है और तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। दोस्तों, तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा गया है और इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का वास होता है। दोस्तों, मंजरी में पंचर अंग बलि का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्रीराम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता और ऐसा भोग स्वीकार भी नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग नहीं आते। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसकी सही तरीके से पूजा की जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता और ये भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी से पहले तुलसी का पौधा उसे सोख लेता है और तार तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है और खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। इनको पूछने समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। और इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ये किसी से आपने सुने होंगे और तुलसी के इन उपायों को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या को तोड़ हर तंत्र मंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं।
फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चन हो, या गृहदोष हो, या कोई बीमारी, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे तो उसकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण हो जाती है। मैं तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चनें आती है तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। वहीं दोस्तों, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं उसे मंजूरी उतारने के लिए बोले और तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी उपाय और गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोस्त समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोषरहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर रोजाना नहाए। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावशाली होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करने से आपके जीवन से सारे दोस्त समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में बरकत आने लगती है और आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाती। दोस्तों, रोजाना तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है और लोग मोहित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे, जो आज की हम वीडियो में आपको बता रहे हैं और बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है और आगे भी हम इसके ऐसे लाभ बताएंगे जो आप लोग लाखों करोड़ों का खर्च करके भी नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों के मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब शुरू होने हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रहे, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़े जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रखें ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना न पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना स्नान किए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है और उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका एक और चमत्कारी फायदा दोस्तों हम आपको बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या से हमारा मतलब है अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आप रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। दोस्तों, सुबह एक बार स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद और इसे पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इससे आप देखेंगे कि आपकी गरिमा, महिमा, लालिमा सहित 8 तरह की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपने पौराणिक कथाओं में अवश्य सुना होगा कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए थे और यह सब अशुद्धियों के कारण ही संभव हुआ था। जो उन्हें प्राप्ति किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। दोस्तों, संसार में अनेक पुण्य आत्मा होती हैं जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन सिद्धियों की प्राप्ति होती है जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है।
जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोग के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह के बदल सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो सके। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते आज से ही खाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा। और जो लोग रोग से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए आप जानते हैं कि तुलसी के कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग एक दूसरे से जलते हैं और उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बुधुआ कभी आप पर लग गई हो, तो आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है और उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहननी है। दोस्तों, कभी भी आपको भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान जरूर करें। ऐसा करने से प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। और जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। तुलसी की जड़ों की मिट्टी घर में लेकर फिर रात को सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। इससे सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। और दोस्तों, नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से गिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। दोस्तों, बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ पल भर में चुटकी उम्मीद दूर हो जाएगा और आपको एक हफ्ते में इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर करें और आप पूरे विश्वास, सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये दोस्तों कोई हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। दोस्तों, जब भी आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या बढ़त पर वो श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्य को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। दोस्तों में ही अगर आपकी बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है, ये शादी बार बार टूट जाती है, तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। वहीं दोस्तों, व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध जरूर अर्पित करें और मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी भी स्वागत को दान करें। ऐसा करने से बिजनेस में अवश्य ही आपके लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा हुआ है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक माना जाता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की दिशा की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब है कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। तो आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घरों में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दर्द ही रहते हैं। दर्द होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखते हैं। दोस्तों, तुलसी को रखने की दिशा में खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं।
आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी दोस्तों तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी जरूर चाहिए। दोस्तों इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाए तो आप उन्हें पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही अब अगर आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दे जहां पर आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती रहती है। तो दोस्तों ये तो कुछ तुलसी से जुड़े उपाय जो आपको करने चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने रिश्तेदारों दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरिविष्णु, जय मां लक्ष्मी।